अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें ना तो हम चिकन का यूज़ करेंगे ना मटन का, लेकिन इसके बावजूद इसमें चिकन का फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली थी 2 कप चने की दाल और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर पानी में सोख करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। दाल बड़ी अच्छी सी नरम हो चुकी है, तो अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर और 1 अदद चिकन क्यूब्स डाल दें। इससे आपके कबाब में बड़ा अच्छा सा चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। 20 मिनट्स में ही दाल हमारी बड़ी अच्छी सी गल चुकी है और इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसे हमें बिल्कुल मैशी नहीं करना, बल्कि हमें इसे इतनी देर कुक करना है कि हमारी दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर इन्हें बॉईल कर लिया और इनका छिलका उतार लिया है। अब मैं इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ऐसा करने से आलू आपके बड़े अच्छे से मैश हो जाएंगे और इनमें कोई भी पीस नहीं रहेगा। तो दोनों आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। दाल को भी मैंने चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप कर लिया था और ये दानेदार दाल हमारे पास तैयार है। दाल में मैं ये ग्रेट किए हुए आलू डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। 2 टीस्पून इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई शामिल कर दें। एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज डाल दें और साथ ही इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दें। कबाब को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 4 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा बाइंडिंग का काम भी करेगा और इससे आपके कबाब बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी तैयार हो जाएंगे। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी दाल में नमक डाल चुके हैं। तो मिक्स करने के बाद इसको चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखें कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कबाब की साइड से हम इस तरह हाथों की मदद से उसकी शेप जो है वो इक्वल कर लेंगे, या आप कबाब लेकर उसको इस तरह से राउंड शेप में घुमाएं तो इस तरह से भी आपके कबाब की शेप बिल्कुल बाजार के जैसी बन जाएगी। तो ये देखें परफेक्ट कबाब हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कबाब जो हैं वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसके लिए आप एक जिपलॉक बैग लें और उसमें इस तरह से कबाब जो है वो डाल दें। और जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप इनको अंडे में डिप करें और इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ कुछ कबाब मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए 1 अदद अंडा लें और उसे अच्छी तरह से बीट कर लें। अब एक तवे पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दें और इसे गर्म होने दें। अब कबाब को अंडे में डिप करें, दोनों तरफ से इसे अंडे में कोट करें और इसे तवे पे डाल दें। तो इसी तरह से सारे कबाब मैं अंडे में फोल्ड करती जाऊंगी और उसे हम तवे पे डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे एक साइड से कुक करेंगे और जब इनका एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ सारे कबाब मैं इस तरह से फ्लिप कर लूँगी और ये देखें कितना अच्छा सा इस साइड से गोल्डन कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अब हम कबाब चेक कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरफ से भी कबाब बड़ा अच्छा सा कुक हो चुका है। तो बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब आप इन कबाब्स को बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।